हे गाइस, क्या हाल चाल। तो अब सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं एंड मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पहली बार सीए के एग्जाम्स देने वाले हैं एंड आईसीआई की जो एग्जाम रिलेटेड गाइडलाइंस हैं शायद आपने अभी तक रीड नहीं करी होंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं गाइडलाइंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो सीए एग्जाम में बैठने वाला है। इस वीडियो को देखते समय अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। बट प्लीज टेक केयर, इसमें 15 मिनट लगेंगे आपके, बट ये वीडियो जरूर जरूर देख लीजिएगा। एक भी एग्जाम गाइडलाइन आपने आप फॉलो नहीं करी, मिस आउट कर दी, तो एग्जाम वाले दिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और वर्स्ट केस सिनारियो इवन आपके रिजल्ट को होल्ड पे डाला जा सकता है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट कोई भी बच्चा जो पहली बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठने जा रहा है उसके साथ आप ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि एज आई सेड एक गलती होएगी और एग्जाम वाले दिन काफी दिक्कत आ सकती है। चलिए जल्दी से मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ छोटी छोटी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। पहले मैं उस कैटेगरी में डालता हूं जो चीजों का आपको एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखना है। एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी सबसे पहली चीज आप चेक कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड को। आपने उम्मीद है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड को होस्ट हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ गया था। एडमिट कार्ड को जब आपने डाउनलोड किया होगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर, प्लीज टेक केयर, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी कोई घर नहीं आई होगी आपकी, आपको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके खुद उसका प्रिंट आउट लेना है। बच्चों का डाउट होता है सर प्रिंट आउट कलर लें या ब्लैक एंड व्हाइट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो कंफर्टेबल है वो वाला प्रिंट आउट ले लीजिए। दूसरा डाउट बच्चों का ये होता है सर हमें सारे पेजेस का प्रिंट आउट लेना है। द आंसर इज नो, आप सिर्फ पहले 2 पेजेस जो एडमिट कार्ड के हैं उनका प्रिंट आउट ले लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पहले 2 पेजेस की मैं अगर बात करूं, आप देखोगे फर्स्ट पेज पे तो आपका क्या है, बेसिकली डिटेल्स आ रही होंगी सारी की सारी, और सेकंड पेज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेकंड पेज के ऊपर आपका टाइम टेबल भी होता है। और ये जो खाली बॉक्सेस बने हैं सेकंड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड पे, ये आप जब अटेंडेंस अपना पेपर देकर आओगे ना उनको, आइडली पेपर जब आप दोगे तो इन्विजिलेटर इस एडमिट कार्ड पे साइन करेगा। प्रैक्टिकली कई बार कुछ एग्जाम सेंटर पे ये चीज फॉलो नहीं होती, वो अलग बात है, बट एज पर आईसीआई गाइडलाइंस ये सेकंड पेज ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्विजिलेटर जो होगा वो आपका एग्जाम पेपर लेते हुए और एमसीक्यू बुकलेट वापस लेते समय इस पे एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपने अपना पेपर सबमिट करा है, इसलिए पहले 2 पेजेस लेकर जाने जरूरी है। बात करूं मैं आगे की पेजेस की, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर ही रहा हूं। तो दोनों पेजेस प्रिंट ले लेना, ब्लैक एंड व्हाइट या हो कलर्ड। जब आप एडमिट कार्ड देख रहे हो तो एक चीज ध्यान देना, आपकी यहां पर फोटोग्राफ आ रही होगी और यहां पर क्या आ रहा होगा, सिग्नेचर आ रहा होगा। अगर वो सिग्नेचर और फोटोग्राफ ढंग से नहीं दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं तो आईसीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, मैं आपको यहीं पे रीड करके बता देता हूं। वो कह रहे हैं इफ द फोटो और सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, इट इज, एक सेकंड, हाँ, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल या वेल क्रॉप्ड, यू आर एडवाइज टू पेस्ट द फोटोग्राफ एंड अफिक्स सिग्नेचर ऑन अ A4 साइज पेपर। अपने एक A4 साइज पेपर पे फोटो लगाइए, साइन करिए एंड उसको, उसके अंदर अपने नेम कोर्स वगैरह भी लिख लो और लास्ट में आपको क्या करना है, उसको किसी आईसीआई के मेंबर से, इंस्टीट्यूट के मेंबर से, बेसिकली सीए से अटेस्ट कराना है। तो मैंने यहां पर आपकी इस टेबल के अंदर दे दिया कि फोटो और साइन अगर अपीयर नहीं हो रहा तो आपको A4 साइज पेपर डाल के सीए से अटेस्ट करके इस पेपर को साथ में लेकर जाना है। जब वहां पर आपका एग्जाम में एंट्री के समय एडमिट कार्ड चेक होगा, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि इस एडमिट कार्ड पे तो आपका साइन और फोटोग्राफ नहीं है, तो आप वो A4 साइज वाला जिसको आपने सीए से अटेस्ट करा रखा है वो अपने साथ दिखाएंगे। राइट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपको एंट्री कितने बजे मिलेगी, आपका पेपर जो है वो 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है, मगर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर प्लीज टेक केयर, आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। आई होप सबको ये पता होगा। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ मॉक टेस्ट दिए हैं तो हमारे मॉक टेस्ट में भी हम 15 मिनट का रीडिंग टाइम देते थे, और इनफैक्ट आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी कि इस 15 मिनट को यूज कैसे करना है। तो 145 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आईसीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री 1:30 पर ही मिलेंगी, तो 1:30 के अंदर एंट्री मिलेगी, बट मेरी एडवाइस ये है कि आप एटलीस्ट स्टार्टिंग के पेपर में तो 1 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। 1:30 आपको एंट्री मिलेगी एंड प्लीज टेकर, लेट से लेट आईसीआई की गाइडलाइंस है 2:15 बजे तक ही एंट्री मिलेगी, 2:15 के बाद एंट्री मिलनी ही बंद हो जाएगी। तो 2:15 बजे तो ऑब्वियसली हमें नहीं जाना, बट मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। 1:30 एंट्री स्टार्ट होएगी, 1:45 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर। सेकंड चीज याद रखना, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 क्योंकि वो 2 घंटे के पेपर होते हैं, उनमें 15 मिनट का रीडिंग टाइम नहीं मिलता। तो बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसीआर, और सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसीके, इनके अंदर 2 बजे ही पेपर आपका स्टार्ट होगा, रीडिंग टाइम नहीं होगा। आई होप आप सबको ये तो पता ही होगा, आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 3 घंटे के पेपर हैं, जबकि पेपर 3 और पेपर 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं वो 2 घंटे के पेपर हैं।
सर अगर हमारा पेपर जल्दी हो गया या हमें एग्जाम का पेपर आता नहीं है तो क्या हम एग्जाम सेंटर से निकल के आ सकते हैं? द आंसर इज नो। आईसीआई की गाइडलाइन कहती है आपको एग्जाम के बाहर तब तक नहीं ले जाने एग्जाम सेंटर से बाहर तब तक नहीं जाने देंगे जब तक पेपर खत्म ना हो जाए। तो टिपिकली पेपर 1 और 2 के अंदर 5 बजे आपका एग्जिट हो सकता है और पेपर 3 और 4 के अंदर 4 बजे आपका एग्जिट हो सकता है। प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम सेंटर पहले जाने दें वो अलग बात है, मैं आपको स्ट्रिक्टली आईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से ही बता रहा हूं। फिर अगली चीज है कौन कौन सी चीजें हैं, थिंग्स होना चाहिए, थिंग्स अलाउड एट एग्जाम सेंटर, कौन सी चीजें ले जानी अलाउड है और साथ साथ डिस्कस करते हैं कौन सी चीजें एग्जाम सेंटर में बिल्कुल मत लेके जाना। आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपनी एक वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, पेन पेपर में तो डेफिनेटली लेकर जाना क्योंकि वहां पर पानी की क्या अरेंजमेंट होएगी एग्जाम सेंटर पे हमें कोई आइडिया नहीं है। कुछ एग्जाम सेंटर होते हैं वहां पे पानी वगैरह की अरेंजमेंट बढ़िया होती है बट स्टिल हमारे पास पेपर में बहुत लिमिटेड समय है, तो अपनी एग्जाम के अंदर एक बॉटल लेकर जाना और बॉटल आईसीआई की गाइडलाइंस है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए क्योंकि अगर वो मतलब कवर्ड बॉटल होएगी ना तो फालतू में इन्विजिलेटर आपको परेशान कर सकता है। सेकंड चीज आपके एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक कैलकुलेटर, स्टेशनरी। अच्छा कैलकुलेटर आई थिंक सबको पता होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा अलाउड नहीं होता, जो सिंपल ऑपरेशंस वाला कैलकुलेटर होता है वही अलाउड होता है। थर्ड चीज याद रखिएगा वॉच लेके जानी है, सिंपल वॉच। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। स्मार्टफोन तो अलाउड नहीं है, वो तो सबको ही पता है फोन अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच पे हमारा ध्यान नहीं जाता, वो भी आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो एक सिंपल वॉच लेके जाना, एनालॉग वॉच बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं होते हैं। फिर कार्डबोर्ड, ये आपकी मर्जी है लेकर जाइए या नहीं, मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, बढ़िया टेबल मिली हुई है आपको, फिर तो आपकी बुकलेट इतनी मोटी होती है कि काम चल जाएगा। बट एज आई सेड पहले एग्जाम में आपको नहीं पता कि आपका एग्जाम सेंटर कैसे होने वाला है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो जैसे बचपन में वो कार्डबोर्ड लेके जाते थे ना, सेफ साइड पर प्लीज उसे ले जाइए। वहां जाकर ये ना हो कि जोश जोश में कार्डबोर्ड तो लेके नहीं गए ये सोच के कि अब बच्चे थोड़ा रह गए हैं। आई एग्री दैट आप बच्चे नहीं रह गए हैं, बट वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ ना, टेबल अच्छी ना मिली एग्जाम सेंटर में, तो पूरा पेपर बर्बाद हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टेपलर ले जाना अलाउड है। स्टेपलर का काम क्या है, जब आप मल्टीपल शीट्स यूज करोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो उसको टैग भी करना है, धागे से बांधना भी है, वो तो वहां मिल जाएगा। साथ साथ आईसीआई कह रहे हो उसे स्टेपल भी करके आइए, तो इसलिए अपना घर से स्टेपलर ले जाइए, आप एग्जाम सेंटर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दी, आपको क्या लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी। मोबाइल फोन नहीं लेके जाना और दूसरी चीज तो अपना स्मार्ट वॉच भी साथ में लेके नहीं जानी। अब आते हैं उस दिन की बात करते हैं जिस दिन आपका एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीजें, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एज आई सेड 1:45 पे मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, पेपर नंबर 1 और 2 में, जबकि आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी पेपर 3 और 4 में 2 बजे। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला पेपर 1 और 2 में, सबसे पहली चीज क्या चेक करो, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है और इस कोड को आपको मैच करना है। आपके क्लासरूम के आगे ना जो बोर्ड होगा या नोटिस बोर्ड होगा उस पर भी वो कोड लिखा होगा। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि आपको सही कोड वाला क्वेश्चन पेपर मिला है। सामने जो कोड है वो इन्विजिलेटर से, अगर नहीं लिखा तो इन्विजिलेटर से पूछ लेना और उसे टैली कर लेना, यू हैव गॉट द राइट क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले आप उस पर अपना रोल नंबर लिख लोगे। रोल नंबर लिखने की जगह दे रखी होगी क्वेश्चन पेपर पे, पूरे क्वेश्चन पेपर पे कहीं पर भी और कोई मार्किंग, कोई और रोल नंबर मत लिखना, सिर्फ जो स्टार्टिंग में है वहीं पर ही अपना रोल नंबर लिखना। थर्ड चीज आपको चेक करनी है क्या आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है, उसमें सारे पेजेस हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में लिखा होगा इसमें 15 पेजेस हैं, इसमें 10 पेजेस हैं, इसमें 5 पेजेस हैं, तो एक बार पलट के देख लेना आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है। कल को वो क्वेश्चन पेपर में कागज ही उड़ा हुआ मिले, आईसीआई ने पहले अपना पल्ला झाड़ दिया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना उसमें सारे पेजेस हैं या नहीं, तो 1 सेकंड लगेगा ये चेक करने में, बट इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आखिरी चीज मैंने आपको बोला, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। हम लोगों की एक आदत बनी होती है अकाउंटेंसी के क्वेश्चन में वहीं पर ही ऐड, लेस, ये वो सब लिख देते हैं। कुछ बच्चे तो लॉ के पेपर में तो पूरे पूरे आंसर ही लिख देते हैं, वॉइड लिख देते हैं, वॉइडेबल नहीं लिखने की जरूरत। अगर आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखेंगे इसके ऊपर अनफेयर मींस का केस बन सकता है। और मैं आपको बताऊं जैसे आपके 11th-12th क्लास में बोर्ड एग्जाम से फ्लाइंग आते थे ना बीच में चेक करने, यहां पर भी बीच में इन्विजिलेटर आएंगे चेक करने की सारा एग्जाम ढंग से हो रहा है या नहीं। और ये टिपिकली आपकी सिटी के शायद सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। एंड आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ना लॉ पढ़ पढ़ के बड़ा ही लकीर का फकीर बन चुका होता है, खासकर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो वो छोटी छोटी गाइडलाइन पे आपको आकर परेशान करें, आप पे अनफेयर का केस बनाएं, फिर आप रोए धोए, इसको अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन पेपर पे प्लीज प्लीज कुछ भी मत लिखिएगा, सिर्फ रोल नंबर लिखिए। हाँ, टिक डॉट ये चल जाएगा मेरे हिसाब से। अकाउंट्स के अंदर हम सबको आदत होती है जो जो एडजस्टमेंट करते जाते हैं हम टिक लगाते जाते हैं, टिक वगैरह चल जाएगा, लिखना कुछ भी मत। सर हम मैथ्स के अंदर अपना रफ वर्क कहां करेंगे, तो आगे वैसे मैंने दे रखा है जो हमारी एमसीक्यू बुकलेट आएगी ना उसी के साथ रफ वर्क करने का इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स के अंदर स्पेस दे रखा होगा।
ये जो स्पेस है इसके अलावा कोई और रफ शीट नहीं मिलेगी आपको। जो एमसीक्यू बुकलेट के अंदर आखिरी के 1-2 पेजेस हैं उन्हीं को रफ वर्क के लिए आपको यूज करना है। सर अगर वो कम पड़ गया तो और कोई तरीका नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा रफ वर्क आप पेंसिल से करें तो ही ज्यादा अच्छा है, ताकि अगर वो स्पेस कम पड़ गया, मैथमेटिक्स के अंदर कम पड़ेगा, इको में तो आई डोंट थिंक कम पड़ेगा आपको, मैथ्स में अगर आपको कम पड़ गया तो उसी को रब करके फिर से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अलग से रफ शीट, कोई से एक्स्ट्रा शीट कुछ भी अलाउड नहीं है, ना वो देंगे ना आप ले जा सकते हो, उसी रफ वर्क में ही आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली केस जहां पर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू बुकलेट में आप रफ वर्क करने के लिए वो स्पेस यूज कर सकते हो। अदर देन दैट क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। आंसर शीट जब आपको मिलेगी उसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। पहले तो एमसीक्यू वाले पेपर को छोड़ते हैं, एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव वाली बुकलेट देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव वाली बुकलेट के अंदर जो होगा ना, आपको ध्यान रखना है आपकी एक तो बुकलेट मिलेगी वो वेल एंड सफिशिएंट होगी। अगर आपको एक्स्ट्रा बुकलेट करने की जरूरत पड़ी, अगर हो सकता है अकाउंटेंसी के अंदर एक्स्ट्रा, अगर आप खुला खुला लिखते हैं एक्स्ट्रा बुकलेट हो, तो सारी बुकलेट्स को ना आपको टैग भी करना है और स्टेपल भी करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था स्टेपलर साथ में लेके जाइएगा। डिस्क्रिप्टिव वाले के अंदर क्वेश्चन पेपर को आप घर ले जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर यू आर अलाउड टू टेक विद यू। डिस्क्रिप्टिव वाली आंसर शीट आपको वापस देनी है, और जब आप आंसर शीट देंगे ना डिस्क्रिप्टिव वाली, आइडियली आईसीएआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि आपके रोल नंबर के जो सेकंड पेज पे है ना, यहां पर इन्विजिलेटर क्या करेगा, आपको साइन करके देगा। सो दिस इज बेसिकली एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट होगी, ये पहले का साइन हो गया, तो यहां पर ये स्पेस साइन करने के लिए जब आप वो उसको वापस दोगे, ठीक है। अब बात करें पेपर नंबर 3 और 4 की, प्लीज टेक केयर, यहां पर जो क्वेश्चन पेपर है यानी एमसीक्यू बुकलेट और जो आंसर शीट है ओएमआर शीट, आंसर शीट ओएमआर शीट है। अब में से अगर हमारे यहां आकर आपने सेंटर पे मॉक टेस्ट दिए तो हमने भी मॉक टेस्ट के लिए आपको ओएमआर शीट दी होगी प्रैक्टिस के लिए, वैसी लगभग वैसी ओएमआर शीट आपको एग्जाम में मिलेगी आंसर के लिए, और एमसीक्यू बुकलेट होगी। पेपर 3 और 4 में एमसीक्यू बुकलेट आप अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते, आपको एमसीक्यू बुकलेट भी वापस करनी है और आपको ओएमआर शीट भी वापस करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, कुछ बच्चों की आदत होती है वो एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर ही टिक करके आ जाते हैं आंसर। प्लीज टेक केयर, आईसीआई ने क्लियरली बोल रखा है एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर अगर आपने आंसर मार्क कर दिए वो चेक नहीं होंगे, वो तो आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको अपने आंसर मार्क करने हैं सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट ओएमआर शीट के अंदर, अदरवाइज एमसीक्यू बुकलेट पे बिल्कुल भी मार्क नहीं करने हैं। एमसीक्यू बुकलेट पे इनफैक्ट कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ जो आखिरी पेज रफ वर्क का है उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज एमसीक्यू पे के ऊपर ना तो कोई टिक वगैरह मारो, अनफेयर मींस का केस बन सकता है, और दूसरी चीज उसके ऊपर अगर आपने टिक किया भी सही तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। जब आप पेपर से बाहर निकल रहे होंगे एमसीक्यू बुकलेट को भी वापस देना है, अपनी ओएमआर शीट को भी वापस देना है, मगर इन दोनों को साथ में टैग नहीं करना, स्टेपल नहीं करना। एमसीक्यू बुकलेट अलग जाएगी और आपकी ओएमआर शीट अलग जाएगी। अगर आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे यहां पर वो साइन करने के लिए 2 स्पेस बना रखे हैं, क्योंकि एमसीक्यू बुकलेट भी वापस करोगे तो वो साइन करेगा, और अगर वो आप अपनी ओएमआर शीट वापस दोगे उस पर भी अलग से साइन करेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय किस तरह की स्टेशनरी को यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आईसीआई कहता है ब्लैक पेन आपको यूज करना, और ब्लैक में भी वो क्या बोलता है, ब्लैक पॉइंट पेन। पॉइंट ब्लैक पेन कौन सा होता है, बेसिकली जिसे हम बॉल पेन बोलते हैं, जेल पेन और इंक पेन के अलावा जो आमतौर पे आप यूज करते हो, उससे आपको पेपर देना है। हमें यूजुअली ब्लू पेन यूज करने की आदत होती है, बट प्लीज टेक केयर, आईसीआई के एग्जाम के अंदर ब्लैक पेन ही अलाउड है। क्यों? क्योंकि आपका जब पेपर चेक होता है ना, उसे स्कैन करके चेकर के पास भेजा जाता है, और स्कैन करते समय ब्लैक इंक ही ढंग से स्कैन हो पाती है, इसलिए प्लीज टेक केयर, इस चीज का ध्यान रखना है। सर जेल पेन और इंक पेन बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, आईसीआई ने ऐसा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं कर रखा, बट वो उसे डिस्करेज करता है आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप सबको पता है जो जेल पेन और इंक पेन है ना, उस पर पानी गिर जाए तो पूरा का पूरा आज बेकार हो जाता है, और फिर उसका ढंग से स्कैनिंग भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके फायदे के लिए उन्होंने बॉल पेन यूज करने के लिए ही बोला है। सर हमें एमसीक्यू के जो ओएमआर शीट है उसमें सर्कल्स को कैसे टैकल करना है, तो यहां पर प्लीज टेक केयर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो ब्लैक पेन यूज होगा, मगर एमसीक्यू वाले के अंदर जो होगा वो आपका पहले पेज पे जो डिटेल्स भरनी है, नाम रोल नंबर, उसके लिए तो ब्लैक पेन यूज कर लेना, जो स्टार्टिंग के अंदर डिटेल भरनी है, बट जो सर्कल करने हैं, सर्कल करने के लिए एचबी पेंसिल मतलब जो मार्केट में सारी पेंसिल आती हैं वो एचबी पेंसिल ही होती हैं, पेंसिल यूज करनी है। तो प्लीज टेक केयर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू पेपर के अंदर डिटेल भरने के लिए ब्लैक पेन यूज होगा, मगर सर्कल करने के लिए पेंसिल यूज होगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर पूरा पेपर ही किसके थ्रू होगा, ब्लैक पेन के थ्रू होगा।
सर डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर हमें लॉ के पेपर में कुछ हाईलाइट करके दिखाना है, क्या हम हाईलाइटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी हाईलाइटर अलाउड नहीं है। सर क्या हम पेंसिल वगैरह यूज करके उसे अंडरलाइन कर सकते हैं? अगेन हाईलाइटिंग के लिए पेंसिल अलाउड नहीं है, वो पेपर पूरा पेन से होना चाहिए। नो हाईलाइटर, नो पेंसिल यूज फॉर हाईलाइटिंग। अगर हाईलाइट करना है उसी पेन से, ब्लैक बॉन्ड पेन से ही वहां पर अंडरलाइन कर लेना। और एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू को ब्लैक पेन से मत करके आना, पेंसिल से करके आना। अगर आपने एमसीक्यू किया, और अच्छा एमसीक्यू में करोगे ना, सर्कल को ढंग से करके आना, सर्कल के बाहर ज्यादा मत करके आना। इसी की प्रैक्टिस हम बेसिकली क्लास के अंदर कराते हैं। मैंने क्लास में भी काफी बच्चों को टोका था कि आप सर्कल ढंग से नहीं कर रहे हो, तो ठंडे दिमाग से बड़े ध्यान से सर्कल करना। ये ना हो कि सर्कल करते करते साथ वाला सर्कल भी उठा के उसके अंदर भी जा रहा है। अगर सर हमें अपने आंसर को बदलना है तो इरेजर साथ में लेके जाओ, आपको उस सर्कल को अच्छे से रब करना है और दूसरे सर्कल को आपने पेंसिल से कलर करना है, पेंसिल से डार्कन करना है। रब करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी आंसर के अंदर एक से ज्यादा सर्कल को डार्कन करके आ गए, वो आंसर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। और इफ टू सर्कल्स आर डार्कन, सच आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। सो द करेक्ट वे इज टू इरेज इट प्रॉपर्ली। एंड आपका जो कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से आपको एमआर शीट वगैरह मिलेगी, ये सारा क्लियर है। और साथ साथ ये भी बता दिया। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको एक बार ढंग से पढ़ भी लेना बाद में। फिर आया हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। सर हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें तो कोई ओवरऑल चॉइस मिलती नहीं, बिल्कुल। वहां तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं, चाहे वो बीसी के इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। वहां तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस कर सकते हो। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान देना, एमसीक्यू के पेपर के अंदर कह रहा हूं मैं, आप बच्चों की आदत होती है पहले ना मैं एमसीक्यू बुकलेट के अंदर आंसर मार्क कर लेता हूं, लास्ट में ओएमआर शीट पे सर्कल करूंगा। बहुत बच्चों की आदत होती है, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत करना। पहली बात तो एज आई सेड, एमसीक्यू बुकलेट पे टिक करना अलाउड ही नहीं है। अनफेयर मींस का केस बन जाएगा, फालतू में रोते रहोगे वहां पर, अगर अगर इन्विजिलेटर ने आके परेशान करना शुरू कर दिया तो। एम सीधा का सीधा आपको ओएमआर शीट पे आंसर मार्क करना शुरू कर देना है। ये कहना कि मैं लास्ट में मार्क करूंगा, प्लीज वो लास्ट का समय नहीं आएगा। पता चले वो लास्ट वाली चीज रह गई तो पेपर तो जीरो आ गए ना मार्क्स तो यार अपने। तो साथ साथ ही सर्कल करते जाना, सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना। ये मत करना कि आंसर 2 मार्क कर रहे थे गलती से 3 मार्क कर लिया है। थोड़ा ना यहां पर मैं कहूंगा हाइपर एक्टिव होकर रहना कि सीक्वेंसिंग ठीक जा रही है। और अगेन आई एम सेइंग, सर्कल को डार्कन करने के लिए लास्ट का समय मत रखना। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के पेपर की। डिस्क्रिप्टिव के पेपर के अंदर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, बाकियों के अंदर ओवरऑल चॉइस होती है। ये तो आपने मॉक टेस्ट करके देख ही लिए होंगे। अब इसके अंदर ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करो। आप किसी में भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस कर सकते हो। आप क्वेश्चन 3 पहले कर सकते हो, आप क्वेश्चन 5 पहले कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर सकते हो। इट इज टोटली योर मर्जी। ठीक है जी। बट एक चीज है, अगर किसी क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स एक साथ ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 2A कर दिया फिर 3B कर दिया फिर वापस आके 2B कर दिया फिर 3A कर दिया। ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, बट उसके पार्ट्स सारे एक साथ ही होने चाहिए। तो आप जो स्टार्टिंग में 15 मिनट मिले हैं ना, उस 15 मिनट में डिसाइड कर लीजिएगा कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। और मेरा एडवाइस तो ये रहेगा, लॉ और अकाउंट्स के पेपर में जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आते हैं सबसे पहले वो करो। क्योंकि अगर आपने पहले 1 घंटे के अंदर बेस्ट अपने आने वाले क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपको पता लग जाएगा यार पहले 1 घंटे में मेरा ना लगभग 30 नंबर का पेपर बढ़िया हो गया, 35 नंबर का पेपर बढ़िया हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद बाकी के 2 घंटे बहुत स्मूथली जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव में कोई भी सीक्वेंस, बट सारे पार्ट्स एक साथ। एमसीक्यू में लास्ट के लिए सर्कल करने के लिए मत छोड़ना, जो क्वेश्चन करे जा रहे हो साथ साथ सर्कल करते जाना। और एमसीक्यू में सीक्वेंस तो आपके ऊपर ही है, जैसे मर्जी सर्कल करना है कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है अदर पॉइंट्स, लास्ट वाली चीजें। ऑन द आंसर शीट फर्स्ट पेज, जब आंसर शीट दोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात चल रही है, जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं उन पे टिक कर देना। आंसर शीट के पहले पेज पर वो होगा क्वेश्चन नंबर कौन कौन से अटेम्प्ट करे हैं, तो ओवरऑल चॉइस होती है ना, जो जो आपने अटेम्प्ट करे उन्हें टिक कर देना, ताकि लास्ट में एग्जामिनर ये चेक कर ले कि सारे क्वेश्चंस मार्क्ड हैं यानी। इससे वो वाली गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन अनचेक रख दे। तो लास्ट में एक काम कर देना, जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं आंसर शीट पहली पेज पे जहां पे अपना नाम वगैरह लिखोगे वहां पर क्वेश्चन को टिक करके आना है। दूसरा, रफ वर्क वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया, रफ वर्क आपको कोई करने की एक्स्ट्रा शीट वगैरह नहीं मिलेगी। एमसीक्यूज के अंदर जो भी रफ वर्क करना होगा एमसीक्यू बुकलेट में ही करना है। एमसीक्यू बुकलेट में कोशिश करना रफ वर्क पेंसिल से करो, ताकि रफ वर्क की शीट अगर भर जाए तो पेन रब करके उसी स्पेस को यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को आदत होती है
बचपन से बनी होती है। जैसे ही आंसर शीट में या क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसके ऊपर कोई भी रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस नाम वगैरह, जो भी जिस भी चीज में आप मानते हो उनके बारे में लिख देते हो। प्लीज टेक केयर, आईसीएआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये अनफेयर मीन्स है। अगर आपकी आंसर शीट के ऊपर किसी भी तरह का कोई रिलीजियस सिंबल बना मिले या रिलीजियस नाम लिखा मिले, आईसीआई उस पेपर को, रिजल्ट को होल्ड पे डाल सकता है। सर क्यों सर, आईसीआई ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बड़ा सिंपल सी चीज है, आईसीआई नहीं चाहता कि आप कोई अगर मान लो एक बच्चे की एग्जामिनर के साथ सेटिंग होगी, उसने पहले ही पता लगा लिया मेरा पेपर किसके पास जाने वाला है, तो वो अपने पेपर में कोई ना कोई इंडिकेशन दे देगा ना उसको। इसीलिए आईसीआई कहता है किसी तरह का कोई पर्सनल डिटेल आपको पेपर के अंदर नहीं देनी। आंसर शीट की पहली जो शीट है उसके अंदर आपने डिटेल, रोल नंबर दे दिया, वो अलग से निकाल देगा आईसीआई। जब आपका पेपर चेक होने जाएगा, किसी तरह से भी आपने कोई इंडिकेशन नहीं देना। तो मैंने पास्ट में बहुत बार बच्चों का रिजल्ट होल्ड पे जाते देखा है। उसके दो प्राइमरीली कारण होते हैं, एक तो वो पहले पेज पे कोई रिलीजियस सिंबल वगैरह बना देते हैं, वो तो बना ही है बिल्कुल। दूसरा, बीसीआर वगैरह के पेपर में या इनफैक्ट किसी भी पेपर के अंदर कहीं पर भी अपना असली नाम एड्रेस मत लिख के आ जाना, बहुत कॉमन है। हर मतलब दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर मैं देख रहा हूं बच्चों के कि रिजल्ट होल्ड पे चले जाते हैं, बाद में पता करते हैं रीजन कि रिजल्ट होल्ड पे क्यों है, क्योंकि बीसीआर के पेपर में भाई जी अपना असली नाम लिख के आ गए थे। अगर कोई ईमेल राइटिंग करनी है, कोई भी मतलब फॉर्मेट बनाना है, उसके अंदर अपना असली नाम लिख कर आ गए। प्लीज टेक केयर, वैसा मत करना, ठीक है जी। फिर अटेंडेंस शीट को साइन करना मत भूलना, बीच में इन्विजिलेटर आएगा आंसर अटेंडेंस शीट साइन करवाने। जब अटेंडेंस शीट पे साइन करोगे ना, उसमें एक काम हो रहा है, आपका जो एमसीक्यू बुकलेट है ना, पेपर नंबर 3, एमसीक्यू बुकलेट नंबर होता है उसके ऊपर। एमसीक्यू बुकलेट नंबर को आपने अपनी अटेंडेंस शीट के अंदर भी लिखना है, और एमसीक्यू बुकलेट नंबर को आपने अपनी ओएमआर शीट में भी लिखना है। ये पेपर नंबर 3 और 4 की बात कर रहा हूं। एमसीक्यू बुकलेट नंबर करेक्टली ओएमआर शीट पे भी लिखा होना चाहिए, अटेंडेंस शीट पे भी, क्योंकि अलग अलग एमसीक्यू बुकलेट के अंदर हो सकता है क्वेश्चंस जंबल्ड हो, ऊपर नीचे हो। तो एमसीक्यू बुकलेट बड़े ध्यान से लिखना। अटेंडेंस शीट जब लाओगे ना, तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है आपके रोल नंबर का, वो स्टिकर उतार के आपको क्या करना होता है, अपनी आंसर शीट पे लगाना होता है। वो सारा कुछ इन्विजिलेटर आपको बता देगा। बट प्लीज टेक केयर, आपका ऐसा ना हो कि आप वॉशरूम के लिए, पानी के लिए गए, पीने के लिए गए हो और पीछे से अटेंडेंस शीट साइन हो गई है। आपको साइन करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, आप जब अपनी आंसर शीट सबमिट करोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट और एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू बुकलेट एज वेल एज ओएमआर शीट जब सबमिट करोगे, तो आइडली जो इन्विजिलेटर है वो आपके एडमिट कार्ड पे साइन करेगा सेकंड पेज के ऊपर। अगर नहीं भी करता तो लड़ने मत लग जाना, प्रैक्टिकली मैंने देखा बहुत जगहों पे नहीं होता, बट इट इज अ प्रूफ दैट आपने अपना पेपर दे दिया। और कल को आईसीआई ये नहीं कह सकता कि आप एब्सेंट थे, आपके पास प्रूफ है अपनी एडमिट कार्ड पे कि यहां पर साइन हुए। सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स जो मैं आपको डिस्कस करने वाला था। अगर इसके अलावा और कोई चीज है जो आपके डाउट है, तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। एज आई सेड, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम पे, वहां पर आप देख सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।